गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में वर्कआउट कर रहे हैं चैप्टर 25, दैट इज द प्रीफिक्स। अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और लेटर्स added before a word to change its meaning. We can also form opposites by adding prefixes such as un on, im im, in in and dis dis before words। ऐसे वर्ड्स, प्रेफिक्स एक ऐसे वर्ड्स है जो हमें मीनिंग, कोई भी वर्ड का मीनिंग आपको अगर चेंज करना हो तो वो मीनिंग चेंज करने में हेल्प करते हैं, या फिर उस वर्ड का डायरेक्टली वो ऑपोजिट ही बना देते हैं। कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं? अन, इम, इन एंड दिस। कोई भी वर्ड्स आपको मिलते हैं और अगर आपको उसका ऑपोजिट मतलब उसका मीनिंग चेंज करवाना हो तो इस प्रीफिक्सेस की मदद से हम उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं और उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल काइंड, ये काइंड दिया गया है दयालु। अभी हमें इसका मीनिंग चेंज करना है, काइंड नहीं रखना, तो हमने अनकाइंड किया। करेक्ट, इनकरेक्ट, प्योर, इम्प्योर, एग्री, डिसएग्री। देखिए यहाँ पे अन, इन, इम एंड डिस, इस वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमने मीनिंग ही चेंज कर दिया। जैसे काइंड का था दयालु, तो अनकाइंड हुआ निर्दयी। फिर करेक्ट मतलब सही, इनकरेक्ट गलत, प्योर साफ, इम्प्योर गंदा, एग्री हाँ, डिसएग्री ना। तो हो गया ना इसका मीनिंग चेंज। इससे हम ऑपोजिट्स भी कह सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। यूज द प्रीफिक्सेस गिवन बिलो टू फॉर्म ऑपोजिट्स। एक प्रकार से ये इसका ऑपोजिट ही होता है। रीड ईच वर्ड पेयर अलाउड। यूज यू एन अन। आपको अन वर्ड का यूज करना है, यू एन अन। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, यू एन लगा के आपको वर्ड पूरा करना है। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, टाइडी, अनटाइडी, कुक्ड, अनकुक्ड, इक्वल, अनइक्वल, इवन, अनइवन, श्योर, अनश्योर। तो यहाँ हमने यू एन अन का इस्तेमाल किया और वर्ड को चेंज कर दिया, उसके मीनिंग को भी चेंज कर दिया। अब दूसरे में जाते हैं तो यूज आई एम इम। इम वर्ड का इस्तेमाल आपको करना है। मॉडेस्ट, इममॉडेस्ट, मॉरल, इममॉरल, मूवेबल, इमूवेबल, पेशेंट, इम्पेशेंट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखिए यहाँ भी हुआ ना आपका ये फॉर्म पूरा चेंज, मीनिंग भी चेंज हो गया और वर्ड भी चेंज हुआ। फिर यूज आई एम इन। इन वर्ड का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जस्टिस, इनजस्टिस, क्यूरेबल, इनक्योरेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, डेफिनेट, इनडेफिनेट, विजिबल, इनविजिबल। यहाँ हमने इन वर्ड का इस्तेमाल किया जिससे इसके पूरे ऑपोजिट मीनिंग ही यहाँ पर आ गए। फिर हम यूज करते हैं डिस, DIS, डिस। अपीयर, डिसअपियर,
ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ट्रस्ट, डिसट्रस्ट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। यहाँ देखा बच्चों, आपने दिस वर्ड का इस्तेमाल करके हमने यही स्पेलिंग यहाँ पे रखा, लेकिन यहाँ जो उसका मीनिंग हो रहा था उसका उल्टा मीनिंग यहाँ हो गया। तो ऑन, इन एंड डिस, ये 4 चीज को लेके हमने इसके ऑपोजिट्स लिखे और मीनिंग्स भी चेंज किए। अब जैसे कि यहाँ पे हमने इसके ऑपोजिट्स किए, अभी सेम उसके हम सिनोनिम्स करते हैं। देखिए यहाँ है सफिक्स, देखिए हमने प्रेफिक्स पढ़ा, अब हम सफिक्स पढ़ते हैं कि सफिक्स क्या है। सफिक्स इज अ लेटर और लेटर्स added after a word to give it a different meaning. We can add suffixes such as full or less at the end of words to form adjectives. Suffixes क्या है उसके बारे में और कुछ बताना, और ये suffixes हमेशा वर्ड के पीछे ही लगते हैं कि उसका एक अलग ही मीनिंग हो जाए। ऑपोजिट्स नहीं, यहाँ ऑपोजिट्स नहीं करना है, लेकिन उसका एक मीनिंग बताना है। जैसे कि यहाँ है केयर, तो केयरफुल, ये केयरफुल जो हुआ ये हमारा हुआ एडजेक्टिव फॉर्म। फियर, फियरलेस, एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। ग्रेस, ग्रेसफुल, स्लीप, स्लीपलेस, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, यूज, यूजलेस। तो इस तरह से फुल और लेस की मदद से हमें ये सफिक्स वर्ड कंप्लीट करना है, जिससे एडजेक्टिव कोई मीनिंग निकले, एडजेक्टिव मीनिंग उसमें निकलना चाहिए। एक्सरसाइज देखते हैं। एड अ सफिक्स टू ईच वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फॉर्म द करेक्ट एडजेक्टिव। उसे करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म में लाना है। एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग है, तो यहाँ आपको ब्रैकेट में कलर्स दिया गया है, तो इसके पीछे हम सफिक्स लगाएंगे कलरफुल, तो हुआ हमारा कलरफुल पेंटिंग। अगर हम ऐसा एडजेक्टिव फॉर्म, ये हो गया हमारा कलरफुल पेंटिंग, हम पूछेंगे पेंटिंग कैसा है भाई, तो आंसर मिलेगा कलरफुल। फिर यहाँ वुंड, पेन, उसे चोट लगी है, वुंड, अभी उसे बहुत दर्द हो रहा है, तो वह हमारा अ पेनफुल वुंड, बहुत ही दर्द हो रहा है उस घाव पर। फिर पर्सन, होम, देखिए ये आदमी बैठा है, इसका कोई घर नहीं है, तो हम इसके लिए लेस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, होम लेस, अ होमलेस पर्सन। फिर ये चाइल्ड दादी माँ को हेल्प कर रहा है, तो हम लिखेंगे अ हेल्पफुल चाइल्ड, अ हेल्पफुल चाइल्ड। फिर ये बॉय केयर, अपने बैग की किताबों की केयर नहीं करता, तो लिखेंगे हम अ केयरलेस बॉय, मतलब इसमें कमी है, अ केयरलेस बॉय। अ फेथफुल एनिमल, डॉग है ये फेथफुल है, अपने मालिक का वो बहुत ही ध्यान रखता है, इसलिए अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ देखा बच्चों आपने, फुल और लेस की मदद से हमने एडजेक्टिव फॉर्म बनाए। वर्ड दिए गए थे आपको सिर्फ उसे एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो हमने किया। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में आपने देखा क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। प्रीफिक्स है वो ऑपोजिट वर्ड्स लाने के लिए यूजफुल होते हैं, ऑपोजिट्स वर्ड ऑपोजिट मीनिंग्स लाने के लिए यूजफुल होते हैं,
जबकि सफिक्स जो है वो है कोई भी वर्ड को एडजेक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए यूजफुल होते हैं, मतलब उसका कोई मीनिंग हमें निकालना पड़ता है। तो आज ये 2 चैप्टर हमने यहाँ कंप्लीट किए, आप अपने बुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।